Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के पोएम नंबर 2 यानी कि गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस के क्वेश्चन सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं. आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो में इस कविता को बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उसके एक बात को सीखने में जानने की कोशिश की होगी. तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि इस कविता से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स में आपके सामने लिखा हुआ है. इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे कुछ पहले पूछी गई है. तो इसमें लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर 4 रिडल्स, यानी कि आपके सामने यहाँ पर नीचे 4 पहले दी गई हैं. रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर, यानी कि आप इनको पढ़ेंगे और उन लोगों को पहचानेंगे कि ये लोग कौन हैं. तो रिडल फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन 4 डीप सीक्रेट्स आई सो, एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई. यानी इसमें आपसे पूछा है कि इन फरोज डीप यानी कि ज़मीन की गहरी लीक में, सीक्रेट आई सो यानी कि मैं कुछ रहस्य को बोता हूँ, एज टाइम पासिस और जैसे समय बीत जाता है, आई वॉच देम ग्रो मैं उनको उगते हुए देखता हूँ, मैं कौन हूँ. तो यहाँ पर हम साफ साफ पहचान सकते हैं कि जो ये कार्य है ये एक किसान से संबंधित है. तो ये है किसान, क्योंकि किसान ही ज़मीन की गहरी लीक में कुछ बोता है, वो सीक्रेट, वो रहस्य क्या है, वो बीज बोता है और जैसे ही समय बीत जाता है वो उनको उगते हुए देखता है. तो ये हमारे हैं किसान. अब यहाँ पर दो से पहले में दूसरे रिडल में आपसे पूछा है कि फ्रॉम व्हील टू गिन, यानी कि चाक से लेकर के भट्टी तक, माई स्किल इज़ बोर्न, मेरा जो हुनर है वो जन्म लेता है. स्टेप बाय स्टेप और हर कदम पर, एक के बाद एक, हर कदम पर एन आर्ट टेक्स फॉर्म, एक कला बनती चली जाती है. हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चाक से लेकर भट्टी तक वो कहते हैं कि मेरा हुनर जन्म लेता है, मेरा कौशल जन्म लेता है और एक एक कदम पर एक कला बनती चली जाती है, मैं कौन हूँ. तो ये कार्य है कुम्हार का, यानी कि बर्तन बनाने वाले का, क्योंकि चाक पर वो मिट्टी रखता है, मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, फिर वो उसको भट्टी तक ले जाता है और वहाँ पर ही उसका जो हुनर है, जो स्किल है, वो जन्म लेता है. और जैसे जैसे कदम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलता है, तो हर एक स्टेप में एक आर्ट, एक कला नज़र आती है. तो यह है पॉटर. तीसरी पहले में आपसे पूछा गया है कि आई ले फाउंडेशन, यानी कि मैं नींव रखता हूँ, ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट के बाद ईंट, यानी कि एक एक ईंट रख करके मैं फाउंडेशन यानी कि नींव बनाता हूँ. टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने के लिए, इट्स मी यू पिक, ये मैं हूँ जिसको आप चुनते हैं, मैं कौन हूँ. तो हम बात करते हैं राजमिस्त्री के बारे में, जो कि हमारे लिए सुंदर घर बनाते हैं. तो आगे देखते हैं पहले नंबर 4 में, यानी ग्रेड नंबर 4 में क्या लिखा है कि आई वर्क विद पोट पेंस एंड स्पाइस, क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट सो नाइस, यानी मैं खाना बनाते समय जिनका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैं बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करता हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो इससे कि हमें साफ साफ पता चलता है कि ये है हमारे रसोइया, यानी कि कुक, जो कि हमारे लिए खाना बनाते हैं. वो बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट वो खाना बनाते हैं. तो वो हमारे हैं कुक, यानी कि रसोइया. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाइड इन द रिडल, यानी कि जो इन पहले में आपने इन लोगों को पहचाना है जो कि हमारे लिए कार्य करते हैं. जैसे कोई फार्मर हैं, कोई कुक हैं, कोई मैसन हैं और कोई पॉटर है. तो उनका रोल क्या है, उनकी क्या भूमिका है और उनका क्या लेना देना है, यानी कि क्या संबंध है हमसे, ये आपको बताना है. हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वे किस प्रकार से समाज में अपना योगदान देते हैं, किस तरीके से अपना रोल निभाते हैं. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने सहपाठियों और अपने अध्यापकों के साथ इस बात को आप डिस्कस करें, यानी कि विचार विमर्श करें. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि हियर इज़ द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी आई हैव आइडेंटिफाइड इन द रिडल, यानी कि उस पहले में जिन लोगों को मैंने पहचाना है
उनकी भूमिका और उनका तालमेल, उनका संबंध हमसे किस प्रकार से, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज से किस प्रकार से हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला व्यक्ति है फार्मर, जिसको मैंने पहचाने। तो उस पहले में बात की गई थी कि मैं ज़मीन की गहरी लीक में कुछ रहस्य को बोता हूँ और जैसे समय बीतता है मैं उनको उगते हुए देखता हूँ, यानी कि मैं उन बीज को उगते हुए देखता हूँ जब समय बीतता है। मैं कौन हूँ? मैं फार्मर हूँ। तो इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या योगदान है, इसमें आप लिखते हैं कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारे किसान होते हैं हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। सर्विंग एज इट्स प्राइमरी प्रोवाइडर, समाज के प्राथमिक जो प्रोवाइडर हैं यानी कि उपलब्ध कराने वाले के रूप में हमारे समाज की सेवा करते हैं। बाय कल्टिवेटिंग ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप, अन्य फसलों और अनाज को उगा करके। दे इंश्योर, ये इस बात को पक्का कर देते हैं, आ स्टेडी फूड सप्लाई, यानी कि एक निश्चित तौर पर एक जो खाद्य श्रृंखला की जो आपूर्ति है उसको वो निश्चित कर देते हैं। चैन फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए। विदाउट फार्मर्स, बिना किसान के, फुलफिलिंग वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड्स, फूड वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, कि बिना किसान के हमारी जो सबसे पहली और सबसे जो आधारभूत जो हमारी ज़रूरत होती है खाना, वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे समाज के लिए किसान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके बाद जो दूसरी पहेली है उसमें मैंने पहचाना है पोटर को। उसमें यानी कि वो कहते हैं कि चाक से लेकर के भट्टी तक मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ जिसमें जो मेरा स्किल है वो डेवलप होता है, वो जम लेता है, यानी कि उनका हुनर बनता चला जाता है। तो वो है कुम्हार। तो इनके योगदान के विषय में बात करते हैं तो आप इसमें लिखते हैं कि पोटर्स क्रिएट यूजफुल आइटम्स, यानी कि जो कुम्हार होते हैं, जो पोटर होते हैं, वो कुछ लाभदायक चीज़ों को बनाते हैं, सच है जैसे कि यूटेंसिल्स एंड पॉट्स, यानी कि कुछ बर्तन वो बनाते हैं। फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए। एंड अदर एसेंशियल, और अन्य चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनका भंडारण करने के लिए एज। साथ ही साथ डेकोरेटिव पीसेस फ्रॉम क्ले, और वो मिट्टी से कुछ सजावट की चीज़ें बनाते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग बोथ प्रैक्टिकल टूल्स एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस दैट इनरिच डेली लाइफ। वे हमारे समाज में एक योगदान निभाते हैं बाय प्रोवाइडिंग बोथ प्रैक्टिकल टूल्स, यानी कि छोटे छोटे जो कुछ टूल्स होते हैं उनको मुहैया करा करके, उनको उपलब्ध करा करके। एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, और जो कलात्मक जो चीज़ें हैं उनका निर्माण करके। दैट एनरिच डेली लाइफ, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि जो हमारी दैनिक जो जीवन होता है उनको और भी अच्छा बना देते हैं। आगे हम बात करते हैं मेसन के बारे में, यानी कि जो तीसरी पहेली है उसमें मेसन के बारे में पहले पूछी गई है। उसमें वो कहते हैं कि मैं एक एक ईंट को लगा करके नींव बनाता हूँ और एक फिर घर तैयार करता हूँ जिसके लिए आप मुझे चुनते हैं। मैं कौन हूँ? आप एक राजमिस्त्री हैं। तो अगर हम समाज में इनके योगदान के बारे में बात करते हैं तो इनका योगदान हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप लिखते हैं कि मेसन्स बिल्ड होम्स, स्कूल एंड रोड्स, यानी जो मिस्त्री होते हैं वो हमारे लिए घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं और रोड्स बनाते हैं। दैट शेप आवर लिविंग स्पेसिस, जो कि हमारे जो जीवन का जो स्पेस है वो आकार लेता है। एंड फुलफिल बेसिक नीड्स, और हमारे जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वे समाज में अपना योगदान देते हैं। बाय क्रिएटिंग, बना करके, बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंड इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही कलात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके हमारे समाज में अपना योगदान देते हैं। दैट सपोर्ट्स कम्युनिटीज़, जो कि हमारे समुदाय को सहारा देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुक, यानी कि रसोइया। तो रसोई के बारे में वो कहते हैं, पहले में कहते हैं कि मैं बर्तनों, कढ़ाई और मसालों के साथ कार्य करता हूँ और स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। तो जी आप कुक हैं। तो इसमें इनके योगदान के बारे में अगर हम बात करते हैं वो भी कोई कम नहीं है। इसमें कहते हैं कि कुक्स प्रिपेयर डिलीशियस फूड, यानी कि जो रसोइया होते हैं वो हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दैट कीप्स अस एक्टिव, जो कि हमें एक्टिव बनाए रखते हैं, जोशीला बनाए रखते हैं। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। दे ट्रांसफॉर्म रॉ ग्रेन इनटू मील, यानी कि वे कच्ची सब्जियों, कच्चे अनाज को एक स्वादिष्ट भोजन में बदल देते हैं।
that are both nutritious and culturally significant, जो कि स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते हैं और संस्कृति उनके अंदर झलकती है। सस्टेनिंग द हेल्थ एंड हेरिटेज ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर जो स्वास्थ्य है वो शामिल रहता है एंड जिसमें हमारे सोसाइटी की जो विरासत है वो भी नज़र आती है। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखते हैं कि चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यह है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता से आप जो समझे अपने उस समझ के आधार पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो निम्नलिखित जो कथन आपके सामने लिखे हुए हैं वो सही है या गलत है, यानी कि सच है या फिर वो झूठ है। ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, और आप जो फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है आप उनको भी रेक्टिफाई करेंगे, आप उनको भी पहचानेंगे। तो जिसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन, यानी कि इस पोएम में बताया गया है कि जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके हुनर को इस कविता में हाईलाइट किया गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो जो ये बात है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका कारण देते हुए हमारे जो कवि हैं वो ये लिखते हैं, वो बताना चाहते हैं कि द पोइट मेंशन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो हमारे कवि हैं वो कुशल कारीगर की चर्चा करते हैं। इंजॉइंग देयर वर्क, जो कि अपने कार्य का आनंद लेते हैं, यानी कि अपना कार्य करते बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको अपना कार्य करने में। टू द फुलेस्ट, जो कि पूर्ण रूप से। मिक्सिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, जो कि अलग अलग प्रकार के रंगों को आपस में मिक्स करते हैं। टू मेक पैटर्न्स ऑन द आइटम, जो कि अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनको बनाने में उनको बड़ा मजा आता है, वो अपने कार्य का आनंद लेते हैं। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें लिखा है कि द पोइट शेयर्स दैट, यानी कि जो कवि हैं वो इस बात को शेयर करते हैं कि म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो संगीतकार होते हैं वो अपने संगीत के उपकरणों के द्वारा जो भावनाएं होते हैं उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर में आप देखते हैं ट्रू, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। इसका रीज़न बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कि जो कवि हैं वो इस बात का वर्णन करते हैं कि आर्टिसंस प्लेइंग ल्यूट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो संगीतकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो एक प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जैसे कोई वीणा होती है, कोई बांसुरी होती है। टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। एट वर्क विद इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब वो उन उपकरणों को बना रहे होते हैं तो उस समय अपने कार्य का आनंद लेने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रकार का वो संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 इसमें लिखा है कि द कारपेंटर्स, यानी कि फर्नीचर का काम करने वाले वे लोग जो बढ़ई होते हैं। द कारपेंटर्स आर इन द पोएम आर एडमायर, इस कविता में उनकी प्रशंसा की गई है फॉर देयर लॉजिकल वर्क, उनके तार्किक कार्य के लिए। उनका तार्किक कार्य क्या है कि वो चीज़ों को नाप तोल करके मैथमेटिक्स तरीके से उनको अच्छे से नाप तोल करके वो बनाते हैं और लकड़ी का वो कुछ भी बना देते हैं। तो उनके बारे में जो ये बात सच है। तो इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम ट्रूली एक्लेम्स द वर्क ऑफ द कारपेंटर्स, यानी कि जो पोएम है वो सचमुच ही कारपेंटर के कार्य को एक्लेम्स करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। एज दे यूज़ मैथमेटिकल प्रिसिशन, जब वो गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं। टू प्रिसाइजली रिकॉर्ड, यानी कि सटीकता से रिकॉर्ड करने के लिए। द मेजरमेंट, जो नापतोल होती है, ऑफ द वुडन आइटम, यानी कि जो लकड़ी की जो वस्तु होते हैं उनका जो नापतोल होता है उसको अच्छे से सटीकता से प्रयोग करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं। दे आर मेकिंग, जब वो उनको बना रहे होते हैं। अगला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिशियंस के बारे में। द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोएम, यानी कि जो हमारी जो पोएम है उसमें जो इलेक्ट्रिशियन है जो कि बिजली का कार्य करते हैं, आर रिकग्नाइज्ड, उनको पहचाना जाता है फॉर देयर क्रूशियल रोल, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको पहचाना जाता है। इन लाइटिंग अप लाइफ, जो कि हमारे जीवन में रोशनी करते हैं। तो
तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके कारण को बताने के लिए आप इसमें लिखते हैं कि द पोइट सेज, यानी कि जो हमारे कवि वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिशियंस प्ले वाइटल रोल इन लाइटिंग अप आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को रोशन करने के लिए, हमारे जीवन में रोशनी भरने के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस है वो बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। विद लाइट्स के साथ, यानी कि रोशनी के साथ वो हमारे जीवन में रोशनी भर देते हैं, हमारे जीवन को उज्ज्वल करते हैं, तो उजाला कर देते हैं। दे फिक्स शॉर्ट सर्किट्स, वे शॉर्ट सर्किट्स को फिक्स करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। चेंज वायरिंग, वो तारों को बदलते हैं। एंड सम टाइम, और कभी कभी, हेल्प्स अस इस्टेब्लिश अ होल न्यू इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और कभी कभी वो हमें पूरा का पूरा बिजली का नया कनेक्शन लेने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि द पोएम पेज होमेज टू शोमेकर, हमारी जो कविता है वह उन लोगों के लिए पूरी श्रद्धा उत्पन्न करती है, पूरी श्रद्धा सामने रखती है जो लोग हमारे लिए जूता बनाते हैं। हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर, जो कि एक उच्चतम गुणवत्ता के साथ हमारे लिए जूते बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम इज ट्रिब्यूट टू शूमेकर, यानी कि जो हमारी जो कविता हैं, ये जूता बनाने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत बड़े कारीगर हैं, जिनके लिए वो अपना पूरा सम्मान जताते कहते हैं। एज वेल हु मेक क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि उच्च गुणवत्ता के साथ अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि जूते हैं वो बनाते हैं। सो दैट, ताकि द पीपल कैन वॉक, ताकि लोग चल सके, जंप उछल सके, और रन कंफर्टेबली, और पूरे आराम के साथ वो दौड़ सके। पॉइंट नंबर 6 जिसमें लिखा है कि द पोएम सेलिब्रेट्स द पैट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत, इस कविता में जो भारत के जो लोग हैं उनकी देशभक्ति को जो ये कविता है ये सेलिब्रेट करती है। तो जो ये कथन है ये रॉन्ग है, ऐसी कोई बात इस कविता में नज़र नहीं आई है। तो इसका कारण बताते हुए आप इसमें लिखते हैं कि द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ डिफरेंट प्रोफेशनल्स एंजॉय देयर वर्क एंड प्रेज देयर क्यूरिशियल रोल एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ भारत, नॉट पैट्रियटिज्म। यानी जो एक कविता है इसमें सिर्फ उन लोगों के बारे में बात की गई है जो कि अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं, वो अपने कार्य का एंजॉय करते हैं, अपना कार्य करते हुए बड़े आनंदित महसूस करते हैं, और समाज में जो अपनी भूमिका है, जो उनकी अहम भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ भारत, और भारत के निर्माण में जो उनके योगदान है उनकी प्रशंसा करते हैं, ना कि उनकी देशभक्ति के बारे में बात हो रही है। अगला कथन है द पोएट फील्स, यानी कि जो हमारे कवि है वो इस बात को महसूस करते हैं कि द ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि जो हर एक व्यवसाय है उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे कवि इस बात को महसूस करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो कारण है इसमें आप बताते हैं कि द पोएट मेंशंस, यानी कि जो हमारे कवि इस बात की चर्चा करते हैं कि ईच प्रोफेशन इक्वली कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ ऑफ भारत, यानी कि जो हर व्यवसाय होता है, यानी कि प्रत्येक व्यवसाय वो समान रूप से अपना योगदान निभाता है टू इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक रूप से, एंड कल्चरल ग्रोथ, यानी कि और जो संस्कृति की जो उन्नति है उसमें अपना बराबर का रोल निभाता है। और भारत एंड डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, और हर एक व्यवसाय का सम्मान होना ही चाहिए। हमारे जो कवि हैं इस बात पर जोर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है पार्ट 2 में कि लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। अब यहाँ पर इस कविता के प्रशंसा के रूप में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो इसमें जो भाग 1 है उसमें पूछा गया है कि राइम स्कीम एंड लाइनेशन, यानी कि इसके अंदर जो इसकी तालमेल है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि